नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री हरि। अथ सप्तदशो अध्यायः। यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। जय भोले। जय श्री। इत्याकण्ड्य वचस्तस्य ब्रह्मणः स तु नारदः पुनः पप्रच्छ तं नत्वा विनयेन मुनीश्वरा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा, कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः क्व वा सखि त्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना किं चकार हरस्तत्र परिपूर्णः शिवाकृतिः एतत् सर्वसमाच्य परं कौतूहलं मम। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासं सखित्वं धनदस्तयाच। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। आसित काम्पिल्य नगरे सोमयाजि दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः वेद वेदांग विप्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्यो अथ बहुधा वंदान्य कृतिभाजन। काम्पिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांगों का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांता, दीने, दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। अग्निशुश्रूषण रतो वेदाध्ययन तत्परः सुंदरो रमणीयांगश्चंद्रविवंशमाकृतिः। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्र बिंब के समान आकृति वाला था। आसीद गुण निधि नाम दीक्षितस्यास्य वैश्रुतः कृतोपनयन सो अष्टो विद्यां जग्राह भूरिशः अथ पित्रा न विज्ञातो दूत कर्मरतो अभवत्। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह
दूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। आदायादाय बहुशो धनम मातुः सकाशतः समदाद्वदूतकारेभ्यो मैत्रीं तश्च चकारशः। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन ले लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। संत्यक्त ब्राह्मणाचारः संध्या स्नान पराण्यमुख निंदको वेद शास्त्राणां देव ब्राह्मण निंदकः समृत्याचार विहीनस्तु गीतवाद विनोद भाग नटपाखंड भाण्डस्तु वृद्ध प्रेम परंपरः। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित संध्या स्नान आदि कर्मों से परायण मुख वेद शास्त्र आदि का निंदक देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। प्रेरितो अपि जनन्याशनाययो पितुरन्तिकम् गृहकार्यान्तरव्याप्तो दीक्षितो दीक्षितायिनी यदा यदैवतां पृच्छते गुणनिधिः सुतः न दृश्यते विरागे कल्याणी विदधाति किम्। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है? तदा तदेति सा ब्रूयादिदानिश बहिर्गतः स्नात्वा समार्च्य वै देवा नेतावन्तमनेह सम् आदित्याध्ययनार्थ सदृतैर्मित्रैषमययो एक पुत्रेति तन्माता प्रतारयति दीक्षितम्। वह तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। न तत्कर्म च तदावृतं चिकीचिन्वेति स दीक्षितः सर्वकेषान्त कर्मास्य चक्रे वर्षे अथ षोडशे। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। अथोषदीक्षितो यज्ञदत्तपुत्रस्य तस्य च गृहोक्तेन विधानेन पाणिग्राहमकारयत्। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृहासूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया।
प्रत्यहं तस्य जननी सुतं गुणनिधिं मृदु शास्ति स्नेहार्द हृदया रूपवेश्य स्म नारद क्रोधनस्ते अस्ति तनयाश महात्मा पितेत्यलम् यदि ज्ञास्यति ते वृत्तं त्वां च माताड़यिष्यति। हे नारद, स्नेह से आर्त हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। आच्छादयामि ते नित्यं पितुरग्रे कुचेष्टितम् लोकमान्यो अस्ति ते तातः सदाचारेण वैधनिः ब्राह्मणानां धनं तात सिद्धिद्वा साधु संगमः किमर्थ न करोषि त्वं स्वरुचिं प्रीतमानसः। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूं। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? सच्छ्रोत्रियास्ते अनुचानादिच्छिताः श्रोमयाजिनः इति रूढिभिः प्राप्ता स्वतव पूर्वपितामह। तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य श्रोत्रिय वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सोमयाज्ञिक ब्राह्मण हैं, ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। त्यक्त्वा दुर्वक्त संग ससंग साधु संगरतो भव सद्विदाशु मनोधेयी ब्राह्मणाचारमचार। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो, सद्विदाओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तातानुरूपो रूपेण यशस्साकुलशीलतः ततो न तृप्से किं न त्यज्य दुर्वृत्ततां स्वकाम्। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। उन्वेषन्ति को असि त्वमेषा शृण्वश वार्षिकी एतां श्रवृणु सत्त्ववृत्तां पितृभक्तियुतो भव। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। स्वसुरोऽपि हि ते मान्यः सर्वत्र गुणशीलतः ततो न तृप्से किं न त्वज्य दुर्वृत्ततां सुत।
तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। मातुलास्ते अतुलाः पुत्र विद्याशील कुलादिभिः तभ्योऽपि न विभीषि त्वं शुद्धोऽस्तु युभयवंशतः। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। पश्यैतान् प्रतिवेश्म स्थान ब्राह्मणानां कुमारकान् गृहेऽपि शिष्यान् पश्यैतान् पितुस्ते विनयोचितान्। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को भी देखो। राजापि श्रोष्यति यदा तव दुश्चेष्टितं सुत श्रद्धां विहाय ते ताते वृत्तिलोपं करिष्यति। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारी इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। बालचेष्टितमेव वन्दत्यदापि ते जनाः अनन्तरं हरिष्यन्ति युक्तां दीक्षिततामिह। लड़कपन की दुश्चेष्टा है, इसके पश्चात वे प्राप्त हुए प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सर्वे अप्याचारयिष्यन्ति तव तातं च मामपि मातुश्चरित्रं न तनयो धत्ते दुर्भाषणैरिति। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रता है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। पिता पितेना पापियान् श्रुति स्मृति पथानुदः तदंडर्भिद्लीन मनसो मम साक्षी महेश्वरः। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। न चतुष्णातयापि मुखं दुष्टस्य विचितम् अहो बलियांस विधीर्य न जातो भवानिति। मैंने श्रुतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो, और वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। प्रतिक्षणं जनन्येति शिक्ष्यमाणो अति दुर्मतिः न तत्याज्य च तद्कर्म दुर्बोधो व्यसनीयतः। मृग्यामोदपय शून्यार्नित्य चौर्य दुरोदरः सवादारव्यर्शनैरेभिः कोऽत्र न खण्डितः। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस
अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृगया, शिकार, मद, पैशून्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, दुष्ट और वैश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता है। यदन्मध्य गृहे पश्येत्त्वनित्वा सुदुर्मतिः अर्पयेद्दूतकारणं सकूप्यं वसनादिकम् न्यस्तां रत्नमयीं गेहे करस्य पितुरूर्मिकाम् चोरयित्वैकदादाय दुरोदर कर अर्पयत। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। दीक्षितेन परिज्ञातो दैवाद्यूत कृतः करे उवाच दीक्षितस्तं च कुतो लब्धा त्वयोर्मिका। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहां से प्राप्त हुई। पृष्ठस्तेनाथ निर्वधाद सकृत्वमुवाच सः मामाक्षिपसि विप्रोश्चैह किं मया चौर्यकर्मणा लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पिता मम मातृ ही पूर्वे दूर्जित्वा नितो हि साटकः। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुरा कर मुझे दी है। न केवलं ममैव तद्गूल्यं समर्पितम् अन्येषां दूतकर्तॄणां भूरितेनार्पितं वसु रत्नकुप्यदुकूलानि भण्डारप्रभृतीनि च भाजनानि विचित्राणि काश्य ताम्रमयानि च। की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। नग्नीकृत्य प्रतिदिनं बध्यते दूतकारिभिः न तेन सदृशः कस्विदाच्छिको भूमिमण्डले अदावधि त्वजा विप्र दुरोदर शिरोमणिः कथं नाज्ञायि तनयो अविनायानय कोविदः। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके।
इति श्रुत्वा त्रपाभार विनम्रतरकन्धर प्रावृत्य वाससा मौलिं प्राविशन्निजन्मन्दिरम्। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। महापतिव्रतामस्य पत्नीं प्रोवाच तामथ सदीक्षितो यज्ञदत्त श्रौत कर्म परायणः। तदंतर वह श्रौत कर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा, दीक्षितायनी कुत्रास्ति धृत्रो गुणनिधि सुतः अथ तिष्ठतु किं तेन क्व श्यामं शुभोर्मिका अंगोद्रतर्न काले या त्वया मे अंडगुलीतो हृता सा त्वं रत्नमयीं शीघ्रं तामानीय प्रयच्छमि। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तैल उबटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जड़ित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। इति श्रुत्वाथ त्वद्वाक्यं भीताशा दीक्षितायनी प्रोवाच स्नानमध्याह्वीं क्रियां निष्पादयत्यथ। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। व्यग्रास्मि देव पूजार्थमुपहारादि कर्मणि समयो अयमतिक्रामेद तिथीनां प्रियातिथे इदानीमेव पक्वान्न कर्णव्यग्रया मया स्थापिता भाजने क्वापि विस्मृतेति न वेद्मयः। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसीलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। हम हे अस्तपुत्र जननी नित्यं सत्यप्रभाषिणी यदा यदा त्वां सम्पृच्छेतनयः क्व गतस्ति त्वति तदा तदेति त्वं ब्रूयान्नाथेदानीश निर्गतः अधीत्याध्ययनार्थ च द्वित्रैर्मित्रैः संयुग्महि। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा है, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। कुतस्ते शाटकः पत्नीमाञ्जिष्ठो यो मयार्पितः लम्बते यो अनिश ध्यान्मे तथ्यं ब्रूहि भयं त्यज। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली,
मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजिठी रंग की साड़ी कहाँ है, जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। सांप्रतं नेक्ष्यते सोऽपि श्रृंगारो मणिमण्डितः, षणसूत्रमयी शापी त्रिपटीयाशयार्पिता मयार्पिता। मणि जड़ित वह सोचने की झारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और न तो वह रेशमी त्रिपट्टी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है, जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। क्व दाक्षिणात्यं तत्कांस्य गौड़ी ताम्रघटी क्व सा नागदन्तमयीशा क्व सुखकौतुकमञ्चिका क्वं सा पर्वतदेशीया चन्द्रकान्तिरिवाद्वता दीपव्यग्रहस्ताग्रालङ्कृता शालभञ्चिका। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मच्छिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शालभंजिका कहाँ है? किं बहुक्तेन कुलजे तुभ्यं कुप्याम्यहं वृथा सदाभ्यवहरिष्ये अहमुपयस्याम्यहं यदा अनपत्यो अस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पाथस्त्वं तस्मै ददामि तिलांजलिम्। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निःसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। स्नात्वा नित्य विधिं कृत्वा तस्मिन्नेवाहि कस्यचित् श्रोत्रियस्य सुतां प्राप्य पाणिं जग्राह दीक्षितः। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टियुपाख्याने गुणनिधि चरित्र वर्णनम नाम 17 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में गुणनिधि चरित्र वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।